जय हिंद, जय भारत। आज के जवान आज के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। 14 फरवरी का दिन है। 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जबकि आज ही के दिन सन 2019 में 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था। शहीदों को नमन और याद करने के लिए आज के युवा अपना वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। किस डे मना रहे हैं? हक डे मना रहे हैं। जबकि आप भारत का जवान सैनिक बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं। इन जवानों के लिए अपने शरीर की कुर्बानी दे रहे हैं। पुलवामा अटैक क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? किसने करवाया था? किस फोर्स पे हुआ था? ये बार बार क्यों हो रहा है? भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, क्योंकि मैं एक भारत देश का नागरिक हूं और मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि और उनको याद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी इस भारत माता के लिए दे दी। भारत माता के लिए मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि और उनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जबकि आज का युवा अपने लक्ष्य से भटक रहा है। आज का युवा अपने लक्ष्य से भटक रहा है, क्योंकि उसको जो आदेश दिया जाता है वो उधर ही चला जा रहा है। उसको अपने भारत माता को याद करना चाहिए, वंदे मातरम के गीत गाना चाहिए, उसको बुजुर्ग महिला और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। उसको पता होना चाहिए देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल होगा इन पे। 14 फरवरी के दिन 2019 को जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया था? वो जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। और इसका जो गुरु है वो कौन है? मजहर इसका गुरु है। और जिस बंदे ने जो अटैक किया था, ब्लास्ट किया था कार से, वो जब जैसे ही जा रहे थे लेफ्ट साइड से रोड पे एंट्री करता है जैश ए मोहम्मद का एक कार, जो कि जाके बस से टकराता है। आतंकवादियों का गढ़ है। वहीं पे उन्होंने क्या किया, जब अपना सीआरपीएफ का वाहन मेन रोड हाईवे पे चल रहे थे तो लेफ्ट साइड से लोकल रोड से एक छोटा कार एंट्री करता है रोड के ऊपर। क्योंकि जब सन 2003 से पहले इन लोकल जब फौज की गाड़ियाँ निकलती थी तो सिविलियन गाड़ियों को अलाउ नहीं था, वो साथ में नहीं जाती थी। लेकिन पब्लिक को समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसके तहत 2003 के बाद सिविल गाड़ी और फौजियों की जो गाड़ी दोनों एक साथ चलती थी रोड पे। इसी का फ़ायदा उठाया आतंकवादियों ने और अपना छोटा कार लेकर, जिसमें बहुत सारी विस्फोटक सामग्रियाँ रखी गई थी, और वो विस्फोटक सामग्रियाँ और जो पूरा अपना एक्सीलेटर देकर कार का तुरंत बस के स्पीड से तुरंत टकरा गया, जिससे हमारे 44 जवान उसी समय तुरंत के तुरंत शहीद हो गए। और आज ही का दिन था वो दिन था 14 फरवरी 2019, और वो जवान देश के लिए शहीद हो गए। और आज का युवा क्या कर रहा है पता है? कोई ऐश्वर्या की फिदाओं पे मर रहा है, कोई ऐश्वर्या के बालों पे मर रहा है। जबकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी सोचते होंगे ऊपर बैठे हुए, हमने किसके लिए अपनी जान दे दी? जो इन हसीनाओं के चक्कर में मर रहा है, वो इन हसीनाओं के चक्कर में मर रहा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी सोचते होंगे हमने किसके लिए अपनी जान दे दी। और 2019 के दिन पुलवामा का जो अटैक हुआ था वो सीआरपीएफ की फोर्स पे हुआ था। सीआरपीएफ की फोर्स वर्तमान में सबसे बड़ी फोर्स है, और सीआरपीएफ के डीजी एक माहेश्वरी है। वर्तमान में सीआरपीएफ इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स है और इंडिया की सबसे पुरानी फोर्सों में भी इसका नाम आता है। ये भारत में पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन आती है, जो कि गृह मंत्रालय तो था जब युवाओं में देश भावना हुआ करती थी। वो एक दौर था जब युवाओं में देश भावना हुआ करती थी। आज का युवा भटक रहा है। जैसा उसको आदेश दिया जाता है वह वैसा कर देता है, जबकि उसके अंदर देश भावना होनी चाहिए। उसको वंदे मातरम गीत गाना चाहिए, भारत माता के गीत गाना चाहिए, भारत माता को याद करना चाहिए, और महिला, बुजुर्गों और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। यह उसके खून में, रग में यह होना चाहिए। उसके लिए खून में देश भावना होनी चाहिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियाँ करने से मत बचो। यारो, गलती करना है तो बड़ी करो। कुछ करना है देश के लिए तो कुछ बड़ा करो। गलतियों से मत डरो, गलतियों से मत घबराओ। करना है तो कुछ बड़ा करो देश के लिए, इस देश के लिए। जैसे ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उसी के देश पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मार गिराया था, बदला लिया था, क्योंकि सन 2001 में ओसामा बिन लादेन अमेरिका के 4 प्लेन हाईजैक करके उन्हीं की बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ दिया। और वहाँ पे जो बिल्डिंग थी
उसमें 3000 आदमी मरे थे और उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका पाकिस्तान जाती है। अमेरिका के सैनिक 4 हेलीकॉप्टरों के साथ 40 सदस्य जाते हैं और प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 10 सदस्य जाते हैं और वो नाइट अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जाते हैं और अंधेरे में 40 सैनिक अमेरिका के पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से सीमा से प्रवेश करते हैं और पाकिस्तान का जो बिल्डिंग था एबटाबाद शहर में, वो बिल्डिंग जो एबटाबाद है वो इस्लामाबाद से मात्र 25 किलोमीटर दूर था। वहाँ अमेरिका के सैनिक पहुँचते हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग था, 3 मंजिला बिल्डिंग में छत हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचते हैं और वहीं पे उसका खात्मा करते हैं और उसी को डेड बॉडी को ले जाते हैं अमेरिका। और अमेरिका ले जाने के बाद क्या करते हैं, वो जो ओसामा बिन लादेन है उसको ना तो दफनाते हैं ना उसका कुछ क्रियाक्रम करते हैं, क्योंकि उसका इसलिए नहीं करते, अगर कुछ उसको दफनाया जाएगा, उसका मकबरा बनेगा या शमशान घाट में जो कुछ बनता है वो बनेगा तो लोग उसको याद करेंगे, बार बार उसके जो पूर्वज वंशज हैं जो आएंगे उसके लिए बदले की भावना पैदा करेंगे। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, उसका जो डेड बॉडी था उसको एक बक्से में बड़ा बक्सा बनवाया, उसमें 136 केजी लोहे के रोड बनाए 136 केजी और उसको हेलीकॉप्टर की मदद से समुद्र में धकेल दिया ताकि समुद्र की गहराई में गुमनाम हो जाए, क्योंकि लोहे का वेट ज़्यादा होता है इसीलिए समुद्र में चला जाएगा। इसीलिए ऐसा ही भारत सरकार को करना चाहिए। किसके खिलाफ? मजहर के खिलाफ। मजहर को भी ऐसा ही, क्योंकि मजहर बार बार भारत में अटैक करता है। जैसे मोहम्मद का जो गुरु है, जैसे मोहम्मद को संचालन करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।